नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम HDFC के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले एक साल में स्टॉक ने 2% के नेगेटिव रिटर्न्स बना कर दिए, मतलब स्टॉक वहीं का वहीं है। सिर्फ एक साल नहीं, एक्चुअली 2 साल से कोई खास रिटर्न्स आपको नजर नहीं आते हैं, लेकिन फिलहाल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में एज अ रिटेलर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। 2022 में आपको रेवेन्यू थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ नजर आया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में फिर भी जंप देखने को मिला है, मतलब कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, जो कि क्लियरली अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 0 है, म्यूचुअल फंड 12%, अदर DII 9.5%, FII 67%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 11% की हिस्सेदारी है। एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी आपको नजर आती है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, अदर DII म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, FIIs बेचते हुए नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 20 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है, सेक्टर के मुकाबले सस्ता है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.51 है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे नजर आता है। तो वैल्यूएशन क्लियरली बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है, आपको डिसेंट वैल्यूएशन नजर आता है। पिछले एक साल में स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। पहले तो गिरावट ही, उसके बाद मर्जर की न्यूज़ आई तो स्टॉक ऊपर गया, फिर से आपको नीचे आता हुआ नजर आया, एक बेस बनाया, उसके बाद स्लोली आपको ये रिकवर करता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक में आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है और वापस ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और आप देख पाएंगे किस हिसाब से स्टॉक हमें धीरे धीरे करके नीचे आता हुआ नजर आया, ये सपोर्ट भी टूटता हुआ नजर आया, लेकिन रिकवरी काफ़ी अच्छी देखने को मिली। कल हमें गैप अप ओपनिंग होती हुई नजर आई थी, गिरावट देखने को मिली, आज वापस तेजी देखने को मिल रही है। तो डेली चार्ट पर आप देख पाएंगे एक अच्छे सपोर्ट से स्टॉक ऊपर गया, एक बार नीचे आया, अभी वापस ऊपर जा रहा है। तो अगर इस प्रकार से ऊपर चला जाता है तो मतलब आपको एक कंफर्मेशन मिल रहा है, एक प्राइस एक्शन नजर आता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। 51 का डेली RSI है, यहां पर ऑलरेडी आपको सिग्नल देखने को मिल गया है, गिरावट देखने को मिली, रिकवरी आई, फिर से आपको यहां पर हाई क्रॉस होता हुआ नजर आता है, प्राइस में अभी तक नहीं हुआ है। तो इंडिकेटर ऑलरेडी बता रहा है कि स्टॉक आपको और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ सकता है। डेली चार्ट पे अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो सपोर्ट निकल कर आता है ऑलमोस्ट 2500 का लेवल है, उसी जोन के आसपास से स्टॉक ऊपर जा रहा है। रेजिस्टेंस 2700 का लेवल है। वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट पर लेवल्स में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक में ये इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हुआ था और ये सपोर्ट भी काफी ज्यादा, रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस एक्शन बनाकर पहले स्टॉक यहां से नीचे भी आया है। मंथली चार्ट पर चलते हैं तो लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, एक डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जल्दी भाग जाता है, ये धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे नीचे आता है। एक एलिफेंट साइज कंपनी हो चुकी है। अब यहां पर आप देख पाएंगे आपको अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये कंटिन्यूएशन में और ज्यादा ऊपर जा सकता है और 3000 की तरफ हमें ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ऑलरेडी यहां पर आपको ये ट्रेंड लाइन भी नजर आती है, ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट की तैयारी भी हो रही है। पहले आपको तुरंत सेल ऑफ देखने को मिला था, अभी ये सस्टेन करता हुआ नजर आता है, ये क्लियरली अच्छा हो जाता है। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? हमारी स्ट्रैटेजी अभी ये रहेगी कि ये लेवल हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टेस्टेड लेवल है। अगर ट्रेंड लाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी टेस्टेड लेवल आपको ये नजर आता है, ये ऑलरेडी 3 बार टेस्टेड हो चुका है। यहाँ से स्टॉक नीचे भी आया, फिलहाल अब वापस ऊपर जा रहा है, लेकिन ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। तो इस बार अगर हम खरीदारी करते हैं तो यहाँ पर हम टारगेट नहीं रखेंगे, हमारा टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2900 से करके 3000 का लेवल है। तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, हम इसके ऊपर जाते ही स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। प्रेफर ये कीजिए कि कल आप यहां पर 3:15 साढ़े 3 बजे खरीदारी कीजिए, क्योंकि क्लोजिंग टाइम पे आपको स्टॉक प्राइस कहां पर नजर आता है वो इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं स्टॉक ऊपर गया लेकिन बाद में नीचे आ जाता है, क्लोजिंग कुछ वीक देखने को मिलती है, इस प्रकार की कैंडल बनती हुई नजर आती है, तो उससे अच्छा है कि आप वेट कीजिए। अगर आपको ये क्लोजिंग देखने को मिलती है 2650 के ऊपर, तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर ये शॉर्ट टर्म का ट्रेंड लाइन भी नजर आता है, इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो ये क्लियरली काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा और आप स्टॉक में शॉर्ट टर्म की खरीदारी कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2580 के स्टॉप लॉस के साथ आपका टारगेट रहेगा 2750 2800, उतना टारगेट रहना चाहिए। अगर आप थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड के लिए ले सकते हैं, तो 3000 का टारगेट आप रख सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग के आसपास रहेगा, 2550 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। इस
इस हिसाब से आप स्विंग और पोजिशनल प्लान कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए भी ऑफकोर्स आप HDFC में खरीदारी कर सकते हैं। एक अच्छा स्टॉक है, डिसेंट स्टॉक है, यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आती है, एक चैनल में ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो इस हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली ये 3000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।